हेलो दोस्तों। तो सबसे पहले आज तो इंटरनेशनल मेंस डे के लिए आप सभी को, सभी मर्द समाज की ओर से मैं आप सभी मर्द जाति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं चाहूँगा सभी मर्द एक हेल्दी कंपटीशन लेके सभी लड़कियों से अच्छा करें, क्योंकि अभी इस टाइम लड़कियां कुछ ज़्यादा ही अच्छा कर रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लड़कियां बढ़ेंगी तो भी तभी हमारा देश और आगे बढ़ेगा, जब दोनों हम साथ मिल के चलेंगे। बट मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, मेरा तो समर्थन हमेशा ही देखो मर्द के लिए रहेगा ही रहेगा। ओके। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप सभी अपना बेस्ट दें। ठीक है, सभी अपना बेस्ट दें और सभी मेहनत करें और एक हेल्दी कंपटीशन के साथ आगे बढ़ें। बताएं कि हाँ, हम भी एग्जिस्ट करते हैं और हम भी टॉप कर सकते हैं, हम भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस में। ठीक है, 67 क्वेश्चन है। इन विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स वॉज ड्रेनेज सिस्टम एब्सेंट। ठीक है, कौन से इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट में ड्रेनेज सिस्टम नहीं था? ऑप्शन नंबर ए, बनावली में। ठीक है, बनावली में नहीं था। ओके। 68 क्वेश्चन है। इन विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स द पीपल वर नोन टू वाटर रिजर्वायर टेक्निक। वाटर रिजर्वायर टेक्निक के बारे में लोगों ने सीखा या फिर जाना कौन से साइट में इंडस वैली के? तो वो है धोलावीरा। अब धोलावीरा आप सभी जानते हैं कहाँ पे है। कहाँ पे, आप सभी लोग कमेंट में बताएं, कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग बताएं कहाँ पे है धोलावीरा। ओके। हमने पिछली 5-6 वीडियोस में हमने कवर किए हैं, बहुत बार हमने बताया है, हमने आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो सर्च करके देखें और बताएं ज़रूर कमेंट सेक्शन में। ओके। 69 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स गिव्स एविडेंस ऑफ ए लिपस्टिक। अब ये देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। ठीक है, लिपस्टिक सबसे पहले कौन से साइट्स में पाया गया था? इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट में पाया गया था। ऑप्शन नंबर ए, चहुंदड़ो। ओके, चहुंदड़ो में ये पाया गया था लिपस्टिक। क्वेश्चन नंबर 70 है। द साइट ऑफ आलमगीरपुर इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। आलमगीरपुर कौन से नदी के किनारे लोकेटेड था? तो कौन सी नदी? हिंडन नदी। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एन इंडस साइट हैज़ बीन रिकवर्ड एट आलमगीरपुर 27 किलोमीटर वेस्ट ऑफ मेरठ। आलमगीरपुर इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द हिंडन रिवर। ओके। और फिर 71 क्वेश्चन है। इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड लापिस लाजुली वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम। कहाँ से इम्पोर्ट हुआ था? लापिस लाजुली कहाँ से इम्पोर्ट हुआ था? ठीक है, बदाख्शाह से इम्पोर्ट हुआ था। इसका हम एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। दिसार ई संग mines in the region of Badakhshan in northeast Afghanistan were probably the source of all lapis lazuli used by the ancient people. So the people of Indus Valley civilization people imported lapis lazuli from Afghanistan. Okay. 72 क्वेश्चन है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज ए मदर बेस। ठीक है, मदर बेस था। बिकॉज कंडीशन ऑफ वुमेन वॉज प्रीटी गुड एट दैट टाइम। ऑल राइट, they were entitled equal honor along with the men in the society। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो आज मेंस डे है तो इस मेंस डे पे हम इक्वली ठीक है, इक्वली वुमन के साथ हम इक्वली हम और ऑनर के साथ हम अपने पढ़ाई को पूरा करेंगे और बताएंगे कि हाँ, दैट
In this era also, we can just, you know, entitle equal honor along with the men in the society. The worship of Mother Goddess demonstrates that they were respected in the form of mother. All right. 73 question है, which of the following was one of the causes of Harappan decline? हरप्पन हरप्पन सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन शुरू हुआ था उसका कॉज क्या था? ठीक है, इकोलॉजिकल चेंज भी हो सकता है, अर्थक्वेक भी होगा, आर्यन अटैक भी होगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ें एक साथ हुई थी और ये तीनों चीज़ें देखने को मिली थी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ओके, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा। 74th क्वेश्चन है, द प्लव फील्ड वॉज डिस्कवर्ड एट। अब आप सभी बताओ, प्लव्ड फील्ड, आप यहाँ पे अंदाज़ा भी लगा सकते हो, प्लव्ड फील्ड। ऑलराइट, प्लव्ड फील्ड मतलब जोते हुए खेत। जोते हुए खेत हमने कहाँ पाया था? तो राजस्थान में कालीबंगन नाम की एक जगह है, वहाँ पे हमने पाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन सिटी साइट्स हैड बाईपर्टाइट डिवीजन, हाई सिटाडेल एंड लोअर टाउन? हरप्पन सिटी में क्या होता था ना, बहुत सारी जगह एक सिटाडेल बना हुआ था होता था, जहाँ पे मतलब अम, एक एक टावर की तरह एक सबसे ऊंचा, और फिर उसी से सटा हुआ, मतलब एक बिल्डिंग में ही एक थोड़ा सा ऊंचा बिल्डिंग रहेगा और उसके जस्ट बाद में थोड़ा सा नीचे रहेगा। ऊपर वाला स्पेशल ओकेजन्स के लिए यूज़ होता था और नीचे वाला ऐसे नॉर्मल पीपल, मतलब नॉर्मल चीज़ों के लिए ऐसा यूज़ होता था, उसी को सीटाडेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 ऑप्शन। ओके, हड़प्पा में भी था, मोहनजोदाड़ो में भी था और कालीबंगन में भी था। ओके, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ इन द नेमली हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और कालीबंगन वर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, सीटाडेल एंड लोअर टाउन। ठीक है। 76th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ये असर्शन और रीज़न है, ये ऐसे क्वेश्चंस एसएससी में तो नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार यहाँ पे पढ़ो, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। ठीक है, बन सकते हैं इन द सेंस यहाँ से ही बनेंगे, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन है। ऑल राइट, द वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस हैज़ ए फीचर ऑफ हरप्पन रिलीजन वॉज प्रिवलेंट इन ऑल द मेन हरप्पन सिटीज़। ठीक है, ये असर्शन है। रीज़न ये है, द फीमेल टेराकोटा फिगरीन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन लार्ज नंबर ऑफ हरप्पा एंड मोहनजोदाड़ो। ओके, तो ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। ठीक है, ए सही है और आर फॉल्स। ऐसे क्वेश्चंस आपको यूपी पीसीएस में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें असर्शन और रीज़न पूछता है, बट वन लाइनर आपको एसएससी में ज़्यादा मिलेगा, ये भी फैक्चुअल है, बट इसमें यूपी पीसीएस के लिए ऐसे क्वेश्चंस ऐसे फॉर्मेट में भी पूछता है। ऑलराइट, तो ये अगर आप पढ़े रहोगे कि द वर्शिप ऑफ गॉडेस होता था हरप्पन रिलीजन में, ठीक है, और सभी मेन हरप्पन से साइट्स में, ठीक है, तो ये सही है, ये चीज़ तो सही है। और इसका रीज़न भी देखना पड़ेगा आपको कि उसका ऊपर वाले से रिलेट हो रहा है क्या, नीचे वाला जो रीज़न दिया हुआ है असर्शन से रीज़न अगर हो रहा है तो दोनों हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, अगर नहीं हो रहा है तो उसके हिसाब से हम आंसर टिक करते हैं। ऑलराइट, 77 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क द ऑप्शन विच इज़ करेक्ट। ठीक है, द फर्स्ट मैन मेड पोर्ट वॉज फाउंड इन हरप्पा, द मेन क्रॉप्स of Indus Valley civilization were wheat and barley. The largest urban settlement in India is Rakhigarhi in Haryana is correct. The largest number of settlements in Gaggar Hakka village. ठीक है, ठीक है, तो अब इसमें से बताओ, आप सब बताओ कि कौन कौन सा सही है। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क द ऑप्शन विच इज़ करेक्ट। आप सभी बताओ।
राखी गढ़ी तो सभी जानते हैं कि हरियाणा में है, और सबसे लार्जेस्ट सेटलमेंट है इन इंडिया इज़ राखी गढ़ी इन हरियाणा। ठीक है। अब 3 ऑप्शन तो सही है। द फर्स्ट मैन मेड पोर्ट वॉज फाउंड इन हड़प्पा। द मेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया वे वीट एंड बार्ले, ये भी सही है। हाँ, ये भी सही है। ठीक है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन आर इन घग्गर हाका विलेज, ये गलत है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा 2 एंड 3। ऑलराइट। 4 तो गलत है, तो ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता, नन ऑफ दीज होगा नहीं, 1 एंड 2 होगा नहीं। ऑप्शन बचा 2 एंड 3। ठीक है। आज के लिए यहीं तक हम रखते हैं, और सभी से रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि किस किस ने सारे क्वेश्चंस इसके पहले वाली वीडियोस में सारे रट लिए हैं। ठीक है। वो थम्स अप लिखें और यस करके लिखें कमेंट सेक्शन में। ठीक है। और खैर अभी तो ठीक है। फ़िलहाल आप इतना कर लो, पहले इतना ये सारे कर लो, उसके बाद में हम करंट अफेयर्स के लिए भी मैं आपके लिए एकदम जेन्युइन आपको प्रोवाइड करूँगा। ओके। जैसे ये PYQs हैं सारे, और PYQs में ही से ही रिपीट होते हैं। ओके। वैसे ही हम एकदम जेन्युइन करंट अफेयर आपके लिए मैं लेके आऊँगा ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है। और UP PCS लेवल तक। ठीक है। हम कॉन्सेप्ट भी देखेंगे उसमें। ऑल राइट। जैसे हम कॉन्सेप्ट इसमें देखते हैं एक्सप्लेनेशंस में। ठीक है। उसमें हम कॉन्सेप्ट और फैक्चुअल बेस्ड पे सभी क्वेश्चंस करेंगे। तो आप एक बार बताओ पहले कि ये कैसा लग रहा है वीडियोस, और सभी लोग सब्सक्राइब करो ताकि आपको सारी वीडियोस एक साथ मिल जाएं और कहीं आपको जाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। PYQs भी काफ़ी है आपके लिए। ठीक है। SSC के लिए तो PYQs एकदम काफ़ी है। ये तो मतलब अगर आप PCS लेवल का पढ़ ले रहे हो ना, तो SSC आप यूं मतलब चुटकी बजा के ही कर लोगे भाई, आँख बंद करके कर लोगे। ठीक है। आपको ऑप्शन याद हो जाएंगे, इतना मैं आपको रटा दूंगा, ये प्रॉमिस है मेरा। जो भी लगा रहेगा ना उसको मैं रटा दूंगा पूरा का पूरा। 4 बार 10 बार उसको जितनी बार आपको देखना है उतनी बार आप खाली देख लो। उसके बाद आप कोई कोई आपके क्वेश्चन बचेगा ही नहीं करने को। ठीक है। ओके। तो आप इतना सब कर लो, और लाइक करो, फॉलो करो। टेलीग्राम ग्रुप भी है, उस पर भी आप ज्वाइन करो। ये सारे के सारे PDF मैं वहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। हाँ, सिंगल सिंगल PDF है, 12-12 क्वेश्चन है सब में। आप उसको डाउनलोड करके भी अपने पास रख लो। ठीक है। खाली समय में उसको भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और उस पे आने वाले समय में भी फिर करंट अफेयर्स के लिए भी उसमें भी PDF मैं दूंगा। ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी ज्वाइन हो जाओ सब लोग। ऑल राइट। ठीक है। इतना करो, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके। बाय बाय।